Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम बैक इन अदर क्लास. आज हम सीखने वाले हैं काज एंड इफ़ेक्ट ऐसे. काज एंड इफ़ेक्ट ऐसे एक ऐसा ऐसे होता है जिसमें कोई सबब होता है जिसकी वजह से कोई असर होता है. बहुत ही सिंपल ऐसे टाइप है. ये आप समझेंगे तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी और ऐसे राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी. इसकी पूरी डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं और इससे स्टूडेंट्स का माइंड तेज होता है प्रैक्टिस करने से. राइटिंग हो या स्पीकिंग या कोई भी स्किल हो जो आप सीखना चाहते हैं इस 21st सेंचुरी में, तो जो सबसे अहम बात है वो है प्रैक्टिस की. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना वो स्किल आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, इम्प्रूव होती जाएगी, चाहे कोई सी भी स्किल हो. तो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग काज एंड इफेक्ट ऐसे. सबब या वजह और असर वाला मजमून समझना. यानी कि कोई चीज़ होती है, कोई सबब होता है, कोई वजह होती है और उसके नतीजे में फिर कोई असर होता है. उसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी हम नोट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि जिसमें कोई एक वजह होती है और फिर उसका सबब क्या निकलता है. बिकॉज इन एवरीथिंग there something happens, something is a cause, and in return of that cause there is some effect. So the cause and effect ऐसे also tells that. इसमें once again ये बताया जाता है कि कोई वजह हुई, कोई सबब हुआ और उसके नतीजे में क्या हुआ, यानी उसका नतीजा बताया जाता है. उसे कहते हैं cause and effect ऐसे. A cause and effect essay explains how one event, cause, leads to another event, effect. एक cause या effect वाला essay समझाता है कि अगर कोई एक वाक़या यानी कि जो सबब है, cause होता है, तो फिर वो कैसे किसी दूसरे वाक़ये यानी effect पर असरअंदाज होगा. इसका सिंपल सा एग्जाम्पल भी हम पढ़ेंगे जिससे वाज़े हो जाएगा कि अगर कोई चीज़ होती है तो फिर उसका रिजल्ट क्या आता है. मिसाल के तौर पर अगर बारिश होगी, जो एक इवेंट है, काज है, बारिश होगी तो क्या होगा, सारा मैदान, सारी ज़मीन भीग जाएगी. इट इज़ एन इफेक्ट. इट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्शंस एंड कंसिक्वेंसेस. इससे स्टूडेंट्स को मालूम होता है कि अगर कोई एक्शन होगा, अमल होगा, तो उसका नतीजा आएगा, कंसीक्वेंस आएगा. कोई भी अमल होगा तो उसका कंसीक्वेंस हमें मिलेगा, उसका नतीजा मिलेगा. एक्शन यानी कि काज, कोई चीज़ काज होगी तो फिर क्या होगा, उसका रिजल्ट आएगा, जो होगा उसका इफेक्ट, असर होगा. कोई भी एक्शन यानी कि कोई काज होगा तो उसका फिर कंसीक्वेंस हमें मिलेगा. कंसीक्वेंस क्या है, इफेक्ट. यानी कोई भी चीज़ होती है तो फिर उसका असर आता है. मिसाल के तौर पर एक्शन है कि अगर सारे स्टूडेंट्स आप लोग मेहनत करेंगे तो उसका नतीजा क्या आएगा कि आपके इम्तिहान में रिजल्ट अच्छे आएंगे, आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें आपका रिजल्ट अच्छा आएगा. ये एक्शन था और वो उसका कंसीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इफ अ स्टूडेंट डज नॉट स्टडी फॉर अ टेस्ट काज, दे माइट गेट अ लो ग्रेड इफेक्ट. मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दी गई है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम या टेस्ट के लिए सही से नहीं पढ़ रहा तो ये एक काज है और इसका इफेक्ट क्या होगा कि उसकी मार्क्स कम आएंगी, उसके ग्रेड्स लो होंगे, और ये इफेक्ट है. काज और इफेक्ट दोनों आ गए यहाँ पर. काज ये था कि स्टूडेंट ने मेहनत नहीं की, सही से नहीं पढ़ा, और उसका असर क्या होगा, उस ऐसे में ये बताया जाता है कि उसका असर ये होगा कि उसके ग्रेड्स लो आएंगे. In this type of essay, students learn to organize their ideas clearly. इस ऐसे की किस्म में स्टूडेंट्स सीखते हैं कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को वाज़ेह तरीके से किस तरह से बयान करें. कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट सोचेंगे, वो एक प्रॉब्लम है और उसका फिर इफेक्ट क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, इस ऐसे में बताया जाता है. They can write about one cause with multiple effects, one cause with multiple effects और one effect with multiple causes. स्टूडेंट्स ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं कि एक काज लिखें और उसकी बहुत सारी वजूहात लिखें, और बहुत सारी वजूहात लिखें और उसका एक काज लिखें, एक सबब लिखें. मिसाल के तौर पर
एक काज है, एक सबब है, एक काम है, एक एक्शन है जो किया जा रहा है कि सियासतदान करप्शन कर रहे हैं, और उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? उसके इफेक्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं। करप्शन होगी, करप्शन वो कर रहे हैं तो उसकी वजह से बदगुमानी होगी, करप्शन होगी, करप्शन फैलेगी, लोग भी करप्शन करेंगे, बेईमानी होगी पूरे मुल्क में, मुल्क का कोई भी निज़ाम, कोई भी डिपार्टमेंट सही से नहीं चल सकेगा, स्टूडेंट्स एजुकेशन में मेहनत नहीं करेंगे, चीटिंग होगी, गुर्बत होगी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा। यानी सिर्फ एक वजह, एक कॉज जो गवर्नमेंट कर रही है कि गवर्नमेंट खुद करप्शन कर रही है, उसकी वजह से बहुत सारे कंसिक्वेंसेस निकलेंगे। यानी एक काज दिया और बहुत सारे इफेक्ट्स दिए, पूरे मुआशरे पर उस एक काज के बहुत सारे इफेक्ट्स हो गए। यूजिंग वर्ड्स लाइक बिकॉज, ड्यू टू, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, इसमें ये जो काज और इफेक्ट वाला ऐसे होता है, इसमें खास तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर बिकॉज यानी कि क्योंकि, फॉर एग्जांपल हमने बात कही कि द गवर्नमेंट इज डूइंग करप्शन बिकॉज, वो करप्शन क्यों कर रही है, या स्टूडेंट्स एग्जाम्स में चीटिंग करते हैं जो एक बहुत बड़ी बात है, व्हाई, बिकॉज students cheat in the examinations because the teachers allow them. Students exams में इसलिए cheating करते हैं क्योंकि teachers उन्हें allow करते हैं। और due to का मतलब होता है की वजह से, ये वाला लफ्ज़ भी cause and effect ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। as a result, उसके नतीजे में, ये लफ्ज़ भी peculiar है cause and effect वाले ऐसे में। therefore, इसलिए ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है काज एंड इफेक्ट वाले ऐसे में। और कंसीक्वेंटली, नतीजतन, हेल्प्स इन राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग ऐसे, ये वाले तमाम अल्फाज इस्तेमाल करके आप एक मजबूत काज एंड इफेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हर चीज़, हर स्किल की प्रैक्टिस होती है, जितनी ज़्यादा आप उस स्किल की प्रैक्टिस करेंगे उतने आप एक्सपर्ट्स बनते जाएंगे। राइटिंग हो, ये काज एंड इफेक्ट वाली राइटिंग हो, या पहले हम नैरेटिव ऐसे डिस्कस कर चुके हैं, नैरेटिव ऐसे आपको लिखना हो, हर चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। आप लिखते जाएंगे, आपको आप पर आया होता जाएगा, आप इस बात से आशना होते जाएंगे कि ये चीज़ किस तरह से बेहतर की जा सकती है, इस ऐसे में मेरी कौन कौन सी गलतियाँ हैं। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे साइंस के प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये लेक्चर आपने सुन लिया, इसके बाद आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको मालूम होगा कि किस तरह से आप एक अच्छा काज एंड इफेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। Now, by practicing cause and effect essays, students improve their logical thinking and critical thinking and writing skills. अगर cause and effect वाला ऐसे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं तो उनकी लॉजिकल रीजनिंग, मंतकी सोच अच्छी होगी सबसे पहले। या मंतकी सोच का मतलब होता है कि कोई चीज़ हो रही है तो उसका सॉलिड रीज़न, प्रॉपर रीज़न, जो हमारा मंतक, हमारा लॉजिक एक्सेप्ट करे, हमारा माइंड एक्सेप्ट करे, वो क्या हो सकता है। तो काज एंड इफेक्ट वाला ऐसे लिखने से आपकी लॉजिकल रीजनिंग यानी कि लॉजिकल थिंकिंग अच्छी हो सकती है, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी हो सकती है, और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकते हैं। उसके अलावा मैंने पहले भी बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उस चीज़ में स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ये वाला ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इससे पहले की जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो ये है कि फ्री राइटिंग करें। जब भी आपको टाइम मिले, कोई भी चीज़ आपके माइंड में आती जाए उसे लिखते जाएं। कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग। बड़े बड़े ऑथर्स और नॉवेलिस्ट जो हैं वो बचपन से ही लिखते रहते थे। लिखने की प्रैक्टिस की वजह से जब आप लिखते हैं तो माइंड आपका मुकम्मल तौर पर लिखने की तरफ होता है, और जब आपका माइंड वहाँ पर होगा तो बहुत सारे आइडियाज जनरेट होते हैं। जब आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, पहले आपके राह होंगे, मिस्टेक्स होंगी, पर आराम आराम से बिट बाय बिट ग्रेजुअली वो आइडियाज आपके बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे, और उन आइडियाज से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।